ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से इसका आयात शुरू कर दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की 75,000 शीशियों की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी HHL लाइफ केयर लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी मेसर्स जिलीड साइंसेज और मिस्र की फार्मा कंपनी मेसर्स इवा फार्मा से इस इंजेक्शन की 4,50,000 शीशियों का ऑर्डर दिया है। उम्मीद है कि जिलीड साइंसेज कंपनी 1 या 2 दिन में 75,000 से 1,00,000 शीशियां भारत भेजेगी। इसके अतिरिक्त 15 मई तक या इससे पहले इस इंजेक्शन की 1,00,000 शीशियों की आपूर्ति भी हो जाएगी। इवा फार्मा शुरू में 10,000 इंजेक्शन की आपूर्ति करेगा। बाद में प्रत्येक 15 दिनों में या जुलाई तक 50,000 इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी। भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार तेजी आ रही है और अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल 22,24,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के 104 दिन में 12 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 2 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। भारत के टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार से पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र 2 दिन में अब तक 2 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। 18 से 44 वर्ष की आयु के नागरिक cowin.gov.in पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में गर्भवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नंबर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं। आयोग की समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए दिन रात काम कर रही है। केंद्र ने कहा है कि 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रित करने के उपाय लागू करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में 60% से अधिक बिस्तर भरे हैं। प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत में रात का कर्फ्यू 1 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में अब शनिवार और रविवार के साथ साथ सोमवार को भी कर्फ्यू जारी रहेगा। आज रात 8 बजे से शुरू होने वाला कर्फ्यू मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। राज्य में आयुष चिकित्सकों की भी सेवा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ली जाएगी। राज्य में करीब 5,000 आयुष डॉक्टर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से 15,000 बिस्तर बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा विभाग से 18,000 बिस्तर तत्काल बढ़ाने को कहा है। इस बीच 1 मई से टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए सरकार ने वैश्विक निविदा आमंत्रित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार पहले ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दे चुकी है। राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 9 करोड़ लोग हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।